जयपुर में स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने स्टंटबाजी करते युवक को पकड़ा, नाकेबंदी कर कार को भी किया जब्त। कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस और कंटेनर की भिड़ंत, हरियाणा रोडवेज की बस पीछे से कंटेनर से टकराई, हादसे में 1 दर्जन सवारियां घायल। रिंगस में विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, पुलिस कर रही मामले की जांच। सीकर में चोरों का आतंक, बंद मकान में चोरों की सेंधमारी, लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कोचिंग कल्चर को बताया खतरनाक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हैं काम, कोचिंग सेंटर बन गए कोचिंग सेंटर। कन्हैयालाल की पत्नी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पीएम से की फिल्म रिलीज करने की दरख्वास्त, पीएम से मिलने का भी मांगा गया वक्त। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने राजस्थान के रेगिस्तान में किया जोरदार युद्धाभ्यास, जैसलमेर में आधुनिक हथियारों और तकनीकी प्रणालियों का प्रदर्शन। झुंझुनू के नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। झुंझुनू में खेतड़ी नीमका थाना हाईवे पर बारिश से धंसी सड़क, 1 महीने पहले बनी थी सड़क। धौलपुर में जमकर बरसे मेघ, लगातार बारिश से किसानों की बड़ी मुसीबत। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने अब तक 92 लोगों की मौत, 170 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के चलते 185 सड़कें बंद, प्रदेश में अब तक 800 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में आई बाढ़। यूपी के प्रयागराज में बारिश के चलते गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे। भारी बारिश से कानपुर में हालात बिगड़े, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अचानक पानी बढ़ने से नदी में डूबा युवक, स्थानीय लोग और पुलिस ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में भरा पानी। एमपी के टीकमगढ़ में तेज बारिश से गिरा 100 साल पुराना मकान, हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने छतरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कटनी में स्कूल में घुसा बारिश का पानी, बने तालाब जैसे हालात, टीचर ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार। उत्तर कश्मीर में तूफान से भारी तबाही, तेज हवाओं के चलते घरों की छत उड़ी, गाजियाबाद और क्रालकुंड बाजार में भारी नुकसान। उत्तर कश्मीर में तेज हवा के कारण बिजली के खंभे उखड़कर गाड़ियों के ऊपर गिरे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पंजाब के बठिंडा में नहर टूटने से साई नगर में आई बाढ़, 250 घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत, दशग्रात कार्यक्रम के दौरान तालाब में नहाने गया था युवक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। हरिद्वार में गंगा में डूबते हुए एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। बिहार में लगातार हत्याओं और बढ़ते अपराधों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, बालू के कारोबार में जमकर माफियागिरी हो रही है और इसकी नेटवर्किंग पुलिस की कमजोरी की वजह से बढ़ रही है। बिहार पुलिस पर चिराग पासवान ने निशाना साधा, कहा बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने दुकान में घुसकर सिर में मारी गोली। बिहार के वैशाली में बाइक सवार अपराधियों ने मक्का कारोबारी को लूट के बाद सीने में मारी गोली। राधिका हत्याकांड मामले में आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दीपक यादव से पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग एंगल से पूछताछ की। पुलिस आरोपी को रेवाड़ी उसके घर भी ले गई। सूत्रों के मुताबिक राधिका का फोन बरामद हो गया है। राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पहले ही डिलीट कर दिए थे। एनडीटीवी से बातचीत में आरोपी दीपक के दोस्त ने कहा, एकेडमी बंद करने के लिए बेटी को नहीं मार सकता दीपक, हत्या की वजह कुछ और। आईआईएम कलकत्ता परिसर में महिला से दुष्कर्म, आईआईएम के छात्र पर लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा में 2 लोगों की मौत, मौके पर राहत बचाव का काम जारी।
मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कुछ लोग अभी भी फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमारत हादसे की जांच के आदेश दिए, डीएम सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालौद में नवनिर्मित टोल प्लाजा में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में बाल बाल बची जान। वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 पहुंची, 1 अभी भी लापता। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने, एएआईबी की 15 पेज की रिपोर्ट में खुलासा, हवा में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से दोनों इंजन हो गए थे ठप। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा, टेक ऑफ के वक्त प्लेन ने हासिल कर ली थी 180 नॉट्स की अधिकतम गति। इंजन को ताकत न मिलने से पर पायलट ने दी थी माइडे कॉल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जवाब न देने पर नहीं मिला प्लेन से कोई जवाब। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद एयर इंडिया ने एक बार फिर दोहराया कि हम एएआईबी और अन्य जांच एजेंसियों के संपर्क में। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि अभी जांच जारी है, इसलिए तकनीकी विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, जांच में तथ्यों को छिपाया नहीं गया, अभी किसी निष्कर्ष न पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रक्षा विनिर्माण में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मोदी ने कहा, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, बीते 11 सालों में हर सेक्टर में प्रगति की। महाराष्ट्र के सतारा में रील बनाने का चस्का पड़ा भारी, रील बनाते समय बेकाबू कार खाई में गिरी। 100 फीट गहरी खाई में गिरकर पेड़ों में फंस गई कार में सवार थे 3 लोग। दमोह में मगरमच्छ ने एक महिला को शिकार बनाया, वन विभाग ने सर्च के दौरान महिला का शव निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत से गांजे के 105 हरे पेड़ जब्त। ओडिशा के नुआपाड़ा में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, नर्स ने बच्चे को इंजेक्शन देने के बजाय उसकी मां को लगा दिया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मेट्रो स्टेशन इलाके में अवैध सिग्नल बूस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 21 एंटीना और 20 नेटवर्क सिग्नल बूस्टर जब्त। हरिद्वार में पुलिस और कांवड़ी आमने सामने हो गए, हाईवे पर कांवड़ियों ने गंगा जल रखकर विरोध प्रदर्शन किया। रोड डिवीजन को लेकर कांवड़िए भड़क गए, उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे अफसरों ने कांवड़ियों को समझाया बुझाया और प्रदर्शन कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया। सावन के महीने का आज दूसरा दिन, देश भर के मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के कारण रूट की सभी दुकानों को तिरपाल से ढका गया, दुकानें ढक दी गई हैं, लेकिन शराब की बिक्री जारी रहेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ रूट की सभी मीट दुकानों को बंद करा दिया है, बंद कराने के साथ ही इन दुकानों को भी ढक गया। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के बाद साबरकांठा महेसाणा जिले की सीमा पर साबरमती नदी पर बने पुल के जर्जर हालात सामने आए। असम में वन विभाग के जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान जारी, 50 जेसीबी की मदद से ग्वालपाड़ा के पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से लोगों को हटाया गया। यूपी के फतेहपुर में चोर समझकर एक व्यक्ति की पेड़ से उल्टा लटकाकर गांव वालों ने पिटाई की। लखनऊ में एक खुले नाले में एक व्यक्ति गिर गया, ये नगर निगम के जोन 6 का मामला है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने निकाला मार्च। मुजफ्फरनगर में दांतों से खींचकर अनोखी कांवड़ ला रहा पहलवान रुतबा गुर्जर, गौ माता के लिए शुरू की यात्रा। यूपी के एटा में कांवड़ रूटों के होटलों और ढाबों में कांवड़ यात्रा के दौरान लहसुन और प्याज के इस्तेमाल पर पाबंदी, पुलिस ने लगवाई रोक, अंडे मीट और शराब बेचने पर पहले से थी रोक। एटा पुलिस कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के लिए कैंप लगाकर बांटेगी सुदामा खिचड़ी, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं का 10वां जत्था रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम बोले के नारे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस लाइन में 10 कुत्तों को मारी गोली, कुत्तों के शव को बोरे में भरकर फेंकने का वीडियो वायरल। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर खोए 145 रन, केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर। भारतीय टीम को शुरुआत में बड़ा झटका लगा, यशस्वी जायसवाल 13 रन पर बने
जोफ्रा आर्चर का शिकार। मैच में बुमराह ने दिखाया बॉलिंग का मैजिक। दूसरे दिन के पहले ही घंटे में ब्रेन स्टोक, रूट और वोक्स को पेविलियन भेजा। स्पेन के कार्लोस अल्काराज लगातार तीसरे साल विंबलडन मेंस में सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमेरिका के ट्रेलर फ्रिटेज को हराया। अल्काराज ने सेमीफाइनल में 4 सेट के मैच में फ्रिट्ज को 6-4, 5-7, 6-3 और 7-6 से दी मात। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जेनिक सिनर के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल। एसएस राजामौली ने फिल्म बाहुबली के 10 साल पूरे होने पर की खास घोषणा। बाहुबली द एपिक नाम से एक नई फिल्म होगी रिलीज। बाहुबली द एपिक, बाहुबली द बिगिनिंग, द कंक्लूजन का संयुक्त रूप होगी। साउथ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की अगली फिल्म केडी द डेविल का टीजर रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह की एंट्री। फीमेल लीड के तौर पर दिखेंगी चित्रांगदा। इटली की आगामी फिल्म A6 में विलन के किरदार में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना। साउथ के सुपरस्टार धनुष की आगामी तमिल फिल्म D54 की शूटिंग शुरू।